अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विंस एवरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऑफलाइन की ऐसी पेयरिंग के बारे में है जिससे आप हर किस्म का ऑफलाइन बना सकते हैं। अब इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑफलाइन होता क्या है। ऑफलाइन बर्ड एक आम बंदे के लिए ऑफलाइन बर्ड को पहचानना, ऑफलाइन बर्ड होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो ऑफलाइन जो बर्ड है वो 3 तरह की सीरीज़ में आता है। एक ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन एंड पार ब्लू ऑफलाइन। यानी इसमें भी 3 तरह के ही बर्ड्स हैं, ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू। ऑफलाइन की जो मेन पहचान है वो 3 चीज़ें हैं। एक तो इसके विंग्स पे जो मार्किंग होती है उसको कहते हैं फ़िश स्केल मार्किंग, यानी ऐसे जैसे मछली के स्केल्स होते हैं वैसे इसके परों पे मार्किंग होती है। इसके अलावा इसका हुड कैसा होता है। इसका हुड जो है ग्रीन सीरीज़ में इसका हुड ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज हुड होता है बिल्कुल। अगर ब्लू सीरीज़ में हम आ जाएं तो इसका हुड कैसा होता है, इसका हुड वाइट हुड होता है, ठीक है, यानी सफ़ेद कलर का हुड होता है। इसके अलावा अगर हम पार ब्लू सीरीज़ में आ जाएं तो इसका हुड हमें मैंगो कलर का यानी येलो कलर का मिलता है। इसके अलावा टेल बार भी इसकी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे, ये क्या है, ग्रीन सीरीज़ में जो होगी उसकी टेल बार में ऑरेंज शेड ज़्यादा होगा, ब्लू सीरीज़ में होगा वाइट और बाकी चीज़ नहीं होगी। और जो है इसके अलावा पाब्लो सीरीज़ में येलो कलर की टेल बार होती है। तो ज़्यादातर जो आम सामने से अगर आप देखने से बता सकते हैं कि बर्ड ऑफलाइन है कि नहीं है, तो उसकी 2 चीज़ें ही हैं। फ़िश स्केल मार्किंग उसकी है, जो मछली के जैसे स्केल्स होती हैं वैसे उसके परों पे मार्किंग होगी। और दूसरी बात यह है कि उसका हुड देख के हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इट्स एन ऑफलाइन बर्ड और नॉट, ठीक है। अब जेनेटिक्स के बारे में अगर हम आ जाएं तो ऑफलाइन की जो जेनेटिक्स है उसका क्या है। इसकी जेनेटिक्स सेक्स लिंक्ड जेनेटिक्स है, यानी क्या, इसमें मेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेल आगे जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आपके पास मेल हो ऑफलाइन का तो आप विजुअल ऑफलाइन बर्ड पहली ही जनरेशन में उसको किसी भी बर्ड के साथ लगाएं तो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विजुअल एक ऑफलाइन फ़ीमेल है तो आप स्प्लिट ऑफलाइन बर्ड तो बना सकते हैं, लेकिन विजुअल कोई भी ऑफलाइन बर्ड उसी जनरेशन में सादा फिशरी के साथ लगाकर नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, इसके अलावा हम ये अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ऑफलाइन में सिर्फ मेल स्प्लिट ऑफलाइन होता है, फ़ीमेल कभी भी ऑफलाइन की स्प्लिट नहीं होती। फ़ीमेल्स हमेशा विजुअल होंगी। मेल जो है वो स्प्लिट ऑफलाइन हो सकता है, फ़ीमेल कभी भी ऑफलाइन की स्प्लिट नहीं हो सकती। तो मेल्स में हमारे पास विजुअल मेल्स होते हैं ऑफलाइन के और स्प्लिट ऑफलाइन के भी मेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्रीन ऑफलाइन की फ़ीमेल है, उसको आप जो है एक पागलू के साथ लगा देते हैं या किसी ब्लू बर्ड के साथ या फिर ग्रीन फिशरी के साथ लगा देते हैं, तो आपके पास जो सारे के सारे मेल्स आएंगे वो होंगे स्प्लिट ऑफलाइन, लेकिन जो फीमेल्स आएंगी वो बिल्कुल सादा होंगी, उसमें ऑफलाइन का जीन कैरी नहीं होगा। इसलिए मेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑफलाइन में। अगर आपके पास एक ऑफलाइन मेल है तो आप विजुअली ऑफलाइन की फ़ीमेलें हासिल कर सकते हैं उसको किसी भी फिशरी बर्ड के साथ लगाकर, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक ऑफलाइन की ऐसी पेयरिंग है जो हम करके तकरीबन हर किस्म का ऑफलाइन बना सकते हैं। उसमें कौन सी पेयरिंग है वो मैं बताने लगा हूँ। वो ये है कि आपने एक मेल लेना है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। अब आप विजुअल एक ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू ले लें, उसको सिंपल पार ब्लू फिशरी के साथ लगा दें। अब उसमें यह है कि ये तो पेयरिंग सस्ती बहुत है, आजकल इसके रेट सस्ती पेयरिंग है ये, लेकिन इसमें आपको हर किस्म का ऑफलाइन बर्ड मिल जाएगा। ग्रीन सीरीज़ में भी विजुअल ऑफलाइन आएंगे, ब्लू सीरीज़ में भी विजुअल ऑफलाइन आएंगे एंड पार ब्लू सीरीज़ में भी विजुअल ऑफलाइन आएंगे। अच्छा, इसमें जो मेल्स होंगे जो वो होंगे स्प्लिट ऑफलाइन, यानी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, पाब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, और जो फीमेल्स होंगी वो सारी विजुअल ऑफलाइन होंगी, यानी ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2,
अच्छा, इसके अलावा ब्लू अपलाइन एंड पावर ब्लू अपलाइन की फ़ीमेलें आएंगी। यानी आपने एक पेयर लगाया और तकरीबन 6 किस्म के, 3 किस्म के अपलाइन आ गए और 3 किस्म के ही ग्रीन ब्लू और पावर ब्लू सीरीज़ में स्प्लिट अपलाइन बर्ड आ गए। अगर आप इस पेयरिंग में सिर्फ यूविंग ऐड कर देते हैं, किसी एक बर्ड में अगर यूविंग हो, जैसे ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू पावर ब्लू, या फिर ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू मेल इनटू पावर ब्लू यूविंग फीमेल, तो आपको यूविंग बर्ड्स भी हर किसी में आ जाएंगे। यानी अभी 6 किस्म के बर्ड आए तो इसको डबल कर लें, 12 किस्म के बर्ड यूविंग लगाने से आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसकी मालियत मतलब यूविंग लगाने से इसकी मालियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छा, 12 किस्म के बर्ड आ जाएंगे अगर यूविंग लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो सादा दोनों चीज़ें ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू एंड पावर ब्लू, तो आपको 6 किस्म के बर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा, इस पेयरिंग का क्या फ़ायदा है, मतलब इस पेयरिंग को क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्यों लगानी चाहिए। एक तो सबसे पहले बात है, आजकल की महंगाई में ये इकोनॉमिकल पेयरिंग है। ठीक है, ये हर बंदा आजकल ये पेयरिंग लगा सकता है, ये सस्ती पेयरिंग है। दूसरी पहली बात है, इकोनॉमिकल पेयरिंग है, लेकिन बर्ड्स इससे एक्सपेंसिव आते हैं। यानी पेयरिंग आप ख़र्चा कम करेंगे लेकिन आपको प्रॉफिट, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। इसके अलावा ग्रीन और ब्लू सीरीज़ जब भी आपस में लगती हैं तो एक तो ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऑफलाइन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ऑफलाइन की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, उसकी फ़िश स्केल मार्किंग, उसका हुड क्लियर हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये हो गया। और तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा इस पेयरिंग का ये है कि आपको डीएनए कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको डीएनए कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डीएनए पे इतने फ़जूल पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि आपको इस पेयरिंग से जो भी सिंपल बर्ड आए वो आपका ऑफलाइन का स्प्लिट है, कंफर्म स्प्लिट है। उसमें आपको कोई डीएनए कराने की, कोई मेल फीमेल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिंपल बर्ड इस पेयरिंग से आएगा वो मेल होगा और बस स्प्लिट ऑफलाइन कंफर्म होगा। इसके अलावा जो फीमेल्स होंगी वो सारी विजुअल होंगी। यानी इस पेयरिंग से जो आपके पास विजुअल ऑफलाइन बर्ड आए वो फीमेल है 100%। इसको कोई भी बंदा आपको चैलेंज नहीं कर सकता। आप ये पेयरिंग बता के बग़ैर डीएनए के भी मेल फीमेल कर बेच सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आज हमने ऑफलाइन की ये पेयरिंग डिस्कस कर लिया। बहुत इकोनॉमिकल पेयरिंग है, बहुत सस्ती पेयरिंग है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है।